नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महाकालेश्वर मिश्र अथर्व लॉ पॉइंट इंदौर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी एडीपीओ परीक्षा 2021 सभी को पता है कि 7 जून 2021 को इस एग्ज़ाम को आपके सामने यानी सभी जो लॉ के विद्यार्थी हैं उनके सामने प्रेजेंट किया गया था और इस एग्ज़ाम को 5 दिसंबर 2021 को हो जाना था। लेकिन उसके बाद 5 दिसंबर 2021 को ये एग्ज़ाम नहीं हुई, उसको जून में 2022 को कर दिया गया। बाद में वापस इसकी डेट बढ़ा करके 16 अक्टूबर 2022 कर दिया गया। बच्चा फिर भी सोच रहा था कि चलो ठीक है, 2-3 बार किसी भी वजह से डेट बढ़ गई है, हम एग्ज़ाम दे लेते हैं। 1-1.5 साल से उसी पाठ्यक्रम को पढ़े जा रहे हैं कि अचानक 30/8/2022 को एक बम फटा और उसके तहत बोल दिया गया कि अब आपकी एग्ज़ाम कब होगी, 18/12/2022 को। अच्छा, यहाँ तक बात होती तो चलता, लेकिन साथ में सिलेबस भी बदल दिया गया। यानी कि बच्चा 1-1.5 साल से जिस सिलेबस को पढ़ रहा था, अचानक कह दिया जाता है कि वो जो सिलेबस है उसमें चेंज किया जाएगा। 6 एक्ट हटा दिया गया और 10 नए एक्ट को यहाँ पर जोड़ दिया गया। जैसे तैसे करके बच्चे ने थोड़ा सा अपने आप को तैयार किया कि चलो ठीक है, हम इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन इस बीच हाई कोर्ट में कुछ रिट्स लगी और उन रिट्स की वजह से ऐसा लगा कि ये एग्ज़ाम टल जाएगी। पढ़ने की जो कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी है वो टूटी और उसके बाद बच्चा असमंजस की कंडीशन में रह गया। इसी बीच एग्ज़ाम रुक जाएगी ये सोचते विचारते हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया। इस असमंजस में हम थे कि क्या एडीपीओ की एग्ज़ाम में स्टे लग जाएगा। बच्चा प्रॉपरली तैयारी नहीं कर पाया। एक वैकेंसी जो लास्ट 2015 में आई, उसके बाद 2021 में आई और जिसकी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं की गई। पुराने सिलेबस के हिसाब से बच्चा 1.5 साल तैयारी करता है और अचानक उसको कह दिया जाता है कि नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें और 3 महीने में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। अब देखिए, ये अचानक कह सकते हैं कि खेल के बीच में, जैसा कि एक जजमेंट आया उसमें भी ये कहा गया कि खेल के बीच में खेल के नियम बदल दिए गए। तो सिंपल सी बात है कि एक सिलेबस जिसको हम 1.5 साल से पढ़ रहे हैं और उसके लिए हम यूज्ड टू हो गए हैं, अचानक 3 महीने में नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करने का प्रयास करना। चलिए, बच्चे ने उसका भी प्रयास किया, लेकिन जब आसपास की जो सर्कमस्टांसेस थी, रिट लगी गई, बहुत सारी रिट इन जबलपुर में लगी, बहुत सारी रिट ग्वालियर में लगी, फिर कुछ चल रहा था, बच्चा असमंजस की स्थिति में था। ऐसे में ऑनरेबल कोर्ट का एक डिसीजन भी आता है, जिस डिसीजन में वो ये कहते हैं कि यदि मान लो एग्जाम होती भी है तो वो न्यायालय के जजमेंट के अकॉर्डिंग ही उसका निपटारा होगा। हमें पता है पीएससी में ऐसा पहले हो चुका है। 2019 की जर्नल पीएससी आपका खारिज हो चुकी है और मे बी पॉसिबल उसकी एग्जाम 2022-23 में वापस कंडक्ट करवाई जा रही है हाई कोर्ट के निर्देशों के अकॉर्डिंग। यानी कि एक बच्चा तैयारी कर रहा था, 2019 की पीएससी में भी यही हुआ था कि एक बच्चा इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, अचानक उसको सुनने में आया कि उसको मेंस फिर से लिखना पड़ेगा और इसके बीच जो है तो वो मेंस की तैयारी करने लगे कि इसके बीच उसको सुनने में आया कि एग्जाम ही कैंसिल हो गई। यानी पीएससी में इतना कुछ चल रहा है तो एडीपीओ का बच्चा क्यों न डरे, सहमे, घबराए, उसको भी तो चिंता होगी। अपने जीवन के 5-6 महीने एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी में देते हैं, उस दौरान हम कोई दूसरा काम नहीं करते क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा है, हमें केवल पढ़ाई और पढ़ाई की बात सोचनी पड़ेगी। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तय नहीं है कि पीएससी में यदि हम सेलेक्ट हो जाए तो हमें वो नौकरी मिल ही जाए, क्योंकि वो नौकरी हमें माननीय न्यायालय के जजमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो इतनी प्रकार की अनिश्चितताओं के बीच में यदि एग्जाम हो रही है तो मेरा मानना है कि एमपीपीएससी के द्वारा किया जाने वाला एक अन्याय है। मेरा छोटा सा संस्थान है, मैं बच्चों का पूरा सपोर्ट करता हूं और मेरे हिसाब से समय बच्चों को मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही रिट ला करके इस एग्ज़ाम को रोका जा सकता है, जितना मैं समझता हूं। फिलहाल मैं बच्चों से यही कहूँगा कि प्रयास करें। अब जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो पूरी तरह से लड़ाई में उतर चुके हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़ी बहुत तैयारी कर लिए हैं, उनको लगता है कि क्या पता एग्ज़ाम हो जाए, क्या पता हमारे पक्ष में डिसीजन आ जाए, तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में वही है कि आप अपनी प्रिपरेशन को, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। क्योंकि यदि अल्टीमेटली एग्ज़ाम हो जाती है और डिसीजन मान लीजिए कि सिलेक्टेड कैंडिडेट के पक्ष में आता है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में एक अपॉर्चुनिटी है, वो भी हमसे दूर हो जाए। पता नहीं अगली एमपी एडीपीओ कब आए, तो उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। हमें हर मामले में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए।
अपना बेहतर प्रयास करने का प्रयास करें। जो लड़ रहे हैं वो मजबूती के साथ लड़ें, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करें, और इस उम्मीद पे कि हमारे साथ जो भी होगा अच्छा होगा, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।